नरोरा क्षेत्र की बहती हुई गंगा आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, परंतु जो गंगा इतनी प्रसिद्ध है उसी गंगा की स्थिति गंभीर भी बनी हुई है। गंगा में सीवर के पाइप खुले हुए हैं, जिससे कि सीवर की गंदगी गंगा के जल के ऊपर तैरती हुई नजर आती है। वहां के भक्तों से जब हमने पूछा तो भक्तों ने कहा कि यहाँ की स्थिति गंगा की ऐसी ही बनी हुई है। बहुत बार उन्होंने शिकायत की, परंतु कोई सुनवाई नहीं होती। वहां पूजा करने आए भक्तों ने यह भी बताया कि गंगा के किनारे जोग बनी हुई आश्रम में उनके पाइप गंगा में पड़ी हुई है। जैसा कि आप लोग हमारे नेशन टुडे की न्यूज़ में देख रहे हैं, आश्रमों में कोई साधु सन्यासी नहीं रहता, बल्कि आश्रमों को पति पत्नी का डेरा बनाया हुआ है। आश्रम में बने हुए कमरों में देर रात आने वालों को रोका जाता है तथा उनसे किराया भी लिया जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि यहाँ के ठेकेदार और दलाल गंगा के किनारे बनी हुई दुकानों से भारी मात्रा में पैसा भी वसूलते और कुछ ठेकेदार इनका कुछ भाग अधिकारियों को भी देते हैं, जिनकी वजह से अधिकारी गंगा की इस। तो आप ये जो गंगा की स्थिति है, क्या कहना चाहते हैं इसको? गंगा जी में तो बहन जी इतनी गंदगी आ रही है, कोई ना रोक टोक नहीं है, कहीं सरकारी कोई उद्देश्य नहीं है। आप कितने दिनों से रहते हैं यहाँ? 20 साल है यहाँ घाटे में। तो क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ? पहले से ज्यादा गंदी है गंगा जी। उसका कारण? अब ये तो कारण इनसे पूछो, नाले जा रहे हैं लगाता। मैं तो 20 साल से सफाई करते आ रहा हूँ, डेली से झाड़ू लगाता हूँ गंगा जी किनारे। अच्छा। गंगा से जितना कूड़ा डेली आग लगाता हूँ, देखो जाकर पूछ लो सबसे कितना लगाता हूँ। तो सारे नाले गंगा जी में जा रहे हैं। और इस समय जो ये गटर खुला हुआ है, गटर का भी बहुत गंदगी गंगा जी में बह रही है। बिल्कुल बह रही है और टट्टी जा रहे हैं गंगा जी में लोग। ये तो कुछ भी ना है, मैंने बहुत शिकायत करके देख ली, एंड में मैं बैठने पड़ा। तो कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई ना करना, सब ऐसे ही है। शिकायत की आपने? बहुत शिकायत कर ली मैंने। किसको की? ये सरकार को करिए, कौन करेगा? उत्तर प्रदेश डीएम को मैंने कर दी और तुम्हारे मुख्यमंत्री टोटल पे मैंने डाल रखी है। मैं तो बहन जी एंड पे है, शिकायत कर लीजिए, कोई फायदा ना मिले। यहाँ तो ऊपर तो नीचे तो सब चोरी कोई कार्रवाई नहीं रही गंगा जी पे। और आपको दिखाऊं चलो नाला, मेरे घर के बराबर में बैन नाला पूरा नगर का यही जा रहा हूँ, धगा तक जा रहा हूँ। बॉर्डर पे मैं ही नाले पे बीमारी के लक्षण जाकर देखो, नगर के कितने कूड़े के ढेर नाले में। आपको दिखा दूंगा 2 मिनट में। लेकिन अभी जो हमने देखा वो तो आश्रमों के पाइप भी उसी में पड़े हुए हैं। ये तो आप देख ही रहे ना, कोई देख रहे हैं ना आप। दशा पर मौन धारण किए हुए हैं। गंगा के किनारे पर जो सुलभ शौचालय बना हुआ है, जिसके गटर का ढक्कन काफी समय से खुला हुआ है और वहां आने वाले लोगों को परेशानी होती है, जिसकी बदबू आसपास के क्षेत्रों में फैली रहती है। गंगा पर आए हुए श्रद्धालुओं ने यह भी कहा कि कोई भी सफाई कर्मचारी वहां गंगा पर सफाई करने नहीं आता। अधिकारी अगर आते हैं तो 5-7 मिनट के लिए आते हैं और फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। गंगा की स्थिति देखने का किसी के पास समय नहीं होता। वहां रह रहे लोगों ने नेशन टुडे की ब्यूरो हेड कामिनी शर्मा को यह भी बताया कि इस मच्छी घाट पर और भी बहुत अवैध कार्य होते हैं। अक्सर वहां लड़के लड़कियों के युगल प्रेमी जोड़े पकड़े जाते हैं, जिसके बारे में अभी पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसे हम आपको न्यूज़ में दिखा रहे हैं। उस घाट पर सट्टेबाज सट्टा खेलते हैं, जुआरी जुआ खेलते हैं और शराब की बोतलें पड़ी हुई मिलती हैं, जिससे पता लगता है कि घाट पर शराब पीने का कार्य भी होता है। कुल मिलाकर यह है कि गंगा के इस पवित्र स्थान को लोगों ने अपनी अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से वहां रह रहे भक्त लोग और आने जाने वाले भक्तों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर वह शिकायत करते रहते हैं, लेकिन अधिकारियों से उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसके बारे में जो पत्रकार कामिनी शर्मा ने वहां के एसडीओ साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि गंगा की देखरेख उनके संरक्षण में नहीं आती, वह सिर्फ बाढ़ का मामला देख सकते हैं। गंगा की देखरेख की जिम्मेदारी नमामि गंगे योजना वालों के पास होती है। स्थानीय लोगों से पूछने पर पता चला कि नमामि गंगे का कोई अधिकारी क्षेत्र में नहीं है और उस क्षेत्र की जिम्मेदारी एसडीओ के पास है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि एसडीओ की मिलीभगत से ही सारे कार्य घाट पर होते हैं। तो सर, जैसे कि गंगा नमामि योजनाएं भी चल रही हैं और भी सरकार बहुत सारी योजनाएं गंगा को स्वच्छ करने के लिए चला रही है, लेकिन अगर गंगा की स्थिति को देखा जाए तो वो बिल्कुल अभी भी कुछ गंभीर सी बनी हुई है। अभी मैंने देखा कि गंगा में कुछ सीवर प्लांट खुले हुए हैं और गंगा अस्वच्छ है, कुछ गंदगी बह रही है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप?
यही कहना है कि जो वर्तमान सरकार है जी ये गंगा सफाई को लेकर के बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, बहुत काम किए जा रहे हैं। इसके लिए एक स्वतंत्र विभाग नमामि गंगे के नाम से काम कर रहा है जी और इसने काफ़ी नमामि गंगे के अंतर्गत काफ़ी काम भी हुए हैं। कई जगह पर जहाँ पर गंगा नदी में गंदा पानी जाता था वहाँ पर गंगा के पानी को ट्रैप करके एसटीपी के जरिए ट्रीट करके तब उसमें भेजा जाता है ताकि गंगा में गंदगी ना जाए। और यहाँ पर नरोरा में भी नमामि गंगे ने जल निगम के माध्यम से एक एसटीपी प्लांट लगाया हुआ है जो नगर के गंदे पानी को ट्रीट करके सिंचाई में उनके द्वारा सिंचाई की नहर में उसको डाला जा रहा है। तो ये इस तरह का कहना कि गंगा में अभी भी गंदगी है, अगर पीछे के टाइम से आप कंपेयर करेंगी तो काफ़ी इसमें सुधार हुआ है। सुधार हुआ है लेकिन पूरी तरह सुधार नहीं हुआ है। लेकिन गंगा की जो हमने जैसे कि हमें वीडियो में दिखाई दे रहा है, जैसे कि भी हमने देखा भी है, हमारे पास वीडियो है, न्यूज़ है, तो वहाँ वो जो सीवर खुले हुए हैं, जो गंगा के किनारे पे भी गंदगी है, गंगा के जल को भी जो गंदगी दूषित कर रही है, वो कहाँ मतलब सब स्थिति सुधरी है। स्थिति में तो सुधार नहीं दिखाई दे रहा था। संज्ञान में आया है मैडम, जो ये इन्होंने एसटीपी प्लांट बनाया है जी नमामि गंगे के माध्यम से जल निगम द्वारा एक एसटीपी प्लांट जो बनाया गया है, उसमें जो भी सीवर का पानी है उसको पूरे नगर का पानी नगर पंचायत के द्वारा उसमें एसटीपी प्लांट तक पहुँचाया जा रहा है। हो सकता है कि अभी कुछ जगह पर कुछ प्रॉब्लम आ गई हो और उसमें पानी कुछ लीक हो गया हो या अभी वहाँ पर वो लोग उससे जोड़ ना पाए, इसकी जानकारी मुझे नहीं। तो ये जानकारी आप संबंधित विभाग से आप ले सकते हैं। संबंधित विभाग कौन है सर? नमामि गंगे और ये जल निगम नगर पंचायत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो सोचने वाली यह है कि जिस समय राम राज्य में, योगी राज्य में सरकार गंगा को स्वच्छ करने के लिए अभियान चलाती है तथा लाखों करोड़ों रुपए गंगा की स्वच्छता पर खर्च करती है, उसी तरह उसी सरकार के कुछ दलाल उन योजनाओं का मजाक बनाते और गंगा की स्वच्छता के लिए आई हुई लागत को हजम कर जाते हैं और डकार तक नहीं मारते तथा इन योजनाओं के पर्दे में ही वह अपनी दलाली के गुलछर्रे भी उड़ाते हैं। सारे माँ गंगा में जा रहे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं कि किस तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भक्तों का ये भी कहना है कि वो माँ गंगा को आरती करने के लिए तो आते हैं, पूजा करने के लिए तो आते हैं, लेकिन इसका जल नहीं पी सकते, कारण गटर की गंदगी उनके बर्तन में आ जाती है। ना नहा सकते हैं। देखने की बात तो यह है कि एक तरफ तो योगी सरकार में कहा जाता है गंगा को स्वच्छ रखना चाहिए, गंगा को साफ रखना चाहिए, गंगा नमामि जैसी योजनाओं पर ध्यान दिया जाता है, गंगा नमामि जैसी योजना चला जाती है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि गंगा का क्या हाल है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगी कि वो माँ गंगा का हाल दिखाएं, किस तरह गटर की गंदगी गंगा में ऊपर तैरती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा कि किस तरह माँ गंगा में गंदगी जा रही है, और यही हाल अभी कुछ दिन पहले हमने अनूप शहर का भी दिखाया था, और अब इस समय हम कलकत्ती नरोरा का दिखा रहे हैं, जहां आए दिन अधिकारी आते रहते हैं, लेकिन यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि वो अधिकारी सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आते हैं अपने फोटो खिंचवाने के लिए कि हाँ हम माँ गंगा पे नरोरा विजिट कर आए हैं, सिर्फ यही उनका उद्देश्य रहता है। लेकिन गंगा की हालत पर कोई नहीं देखता कि माँ गंगा किस तरह अपनी ही हालत पर आंसू बहा रही है, किस तरह यहाँ के भक्तों की श्रद्धा को ठेस लग रही है। जो भगत सुबह शाम माँ गंगा की आरती करने के लिए आते हैं, माँ गंगा की पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन वो अपने सामने क्या देखते हैं कि गटर का जो गंदगी है वो उनके सामने बहती रहती है। वो सोचते हैं कि एक थोड़ा सा हम जल माँ गंगा का प्रसाद रूप में प्राप्त करें, लेकिन वो ये भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो हाथ में गंगा जल रहते हैं, गटर की गंदगी उनके हाथ में आ जाती है।
स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि बहुत बार उन्होंने शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं होती है। वो स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। क्या इस स्थिति में कोई सुधार आएगा? यह स्थिति यही बनी रहेगी? भक्तों की श्रद्धा को इस तरह ही ठेस लगती रहेगी? मैं नेशन टुडे 24 की तरफ से कामनी शर्मा, सहयोगी शकील सैफी के साथ बुलंदशहर।